एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक मगर लालची कौवा रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू अपने चमकदार काले पंखों और तेज दिमाग के लिए मशहूर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह जो कुछ भी रखता था, उस पर कभी संतुष्ट नहीं होता था। चाहे वह खाना हो, चमकदार चीजें हों या ध्यान, वह हमेशा और चाहता था। एक धूप भरी दोपहर, जब कालू जंगल के ऊपर उड़ रहा था, उसकी नजर एक छोटे से तालाब के पास कुछ चमकते हुए पर पड़ी। जिज्ञासा में पड़कर वह नीचे उतरा ताकि उस चीज को करीब से देख सके। उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि यह घास पर पड़ा एक छोटा सा गोल आईना था। आईना सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा था, जिससे चकाचौंध करने वाले नमूने बन रहे थे। कालू ने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। अब यह मेरा है, कालू ने सोचा, और आईने को अपनी चोंच में पकड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जा बैठा ताकि अपने नए खजाने को गौर से देख सके। जब उसने आईने में झांका तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन कालू को यह एहसास नहीं हुआ कि यह वह खुद है। उसे लगा कि यह एक और कौवा है, जिसके पंख उससे भी ज्यादा चमकदार हैं। यह खूबसूरत कौवा कौन है? कालू ने हैरान होकर सोचा, और उसके दिल में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। इसके पंख इतने खूबसूरत क्यों हैं? मैं इससे ये पंख छीन लूंगा। कालू ने आईने पर चोंच मारकर चमकदार पंख छीनने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह दूसरे कौए तक नहीं पहुंच सका। निराश होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे अपने पंख दे दो, ये मेरे होने चाहिए। जंगल के दूसरे जानवरों ने कालू की चीख सुनी और पेड़ के आसपास इकट्ठा हो गए। उनमें एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू भी था, जिसका नाम भोलू था। भोलू ने पहले ही आईना देख रखा था और समझ गया कि क्या हो रहा है। कालू, भोलू ने शांति से कहा, जो कुछ तुम आईने में देख रहे हो वह कोई दूसरा कौवा नहीं है। यह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। जो खूबसूरती तुम पाने के लिए बेचैन हो, वह तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। कालू ने चोंच मारना बंद किया और भोलू को हैरानी से देखने लगा। मेरा प्रतिबिंब, लेकिन यह मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। भोलू मुस्कुराया और बोला, कभी कभी हम अपनी खूबसूरती और महत्व को देखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं जो हमें बेहतर लगता है। तुम्हारे पास पहले से ही चमकदार पंख और तेज दिमाग है। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करो। कालू ने आईने में फिर से देखा और सच्चाई को समझ गया। जिस कौए से वह ईर्ष्या कर रहा था, वह असल में वह खुद था। उसे अपने लालच पर शर्मिंदगी हुई और उसने भोलू का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद कालू ने लालच करना छोड़ दिया। उसने अपनी खूबियों की कद्र करना सीख लिया और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ अपना खाना और खजाने बांटने लगा। आईना उसके लिए एक याद बन गया कि वह हमेशा संतोष और कृतज्ञता का रवैया अपनाए। सीख: सच्ची खुशी इसी में है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, न कि दूसरों के पास मौजूद चीजों के पीछे भागो।